जरा सी आहट होती है। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को कहानी बताने जा रही हूँ ये एक रियल घटना पर आधारित है। ये घटना आप लोगों के साथ भी हो सकती है। आप लोग मेरी ये रियल हॉरर स्टोरी पढ़िए और सुनिए और बताएं कैसा लगा। तो शुरू करते ही आज की कहानी। एक अंधेरे रात के साथ एक पुरानी कब्रिस्तान में अजीब माहौल बना। वहाँ के पेड़ पौधे उदासता की झलक दिखा रहे थे और हवा में एक अनूठी ध्वनि फैली थी। एक नए शहर के आगमन के साथ ही वहाँ का कब्रिस्तान अब अधूरा महसूस हो रहा था। उस नए शहर के लोग इसे भूतिया स्थल मानने लगे थे। वहाँ का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मकबरा उचित दिशा में जंगल के बीच में स्थित था। उसके चारों ओर विशाल पेड़ पौधे और कांपती हवाएं थी। एक रोज एक नया परिवार उस नए शहर से आया। उन्होंने समझा कि कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि यह संस्कार उनके लिए एक दुष्ट और भूतिया अनुभव बन जाएगा। जब उनका अंतिम संस्कार होने के लिए समय आया, वे अकेले कब्रिस्तान में पहुँचे। सूर्यास्त के समय वे प्रार्थनाओं के साथ उनके प्रियजन को अलविदा कहने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रार्थना शुरू की, वे अनजाने चीखते हुए गायब हो गए। धीरे धीरे वे उसी अंधेरे जंगल में गहरी ध्वनियों के बीच ले जाए गए। कब्रिस्तान के मार्ग पर एक अजीब और भयानक चित्र उनका स्वागत करने के लिए था। मृतकों की आत्माएं उन्हें चारों ओर से घेर ले आईं। वे भागने का प्रयास करते रहे, लेकिन वे अपने विलेन भूतों के साथ उलझन में फंस गए। उनकी चीखें जंगल में गूंजने लगी, लेकिन कोई भी उनकी सहायता नहीं कर सकता था। सुनसान जंगल में उनकी चीखें आकाश को भी हिला देती थी। और फिर एक चमकता हुआ आंधी ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। अगले सुबह जब लोग उनकी खोज करने गए, सिर्फ खंडहर और विलीन चित्र ही मिले। वे कभी भी नहीं जान पाए कि क्या वास्तव में हुआ था, लेकिन उस घटना ने उनके दिलों में संकेत छोड़ दिया कि कब्रिस्तान की रहस्यमय दुनिया को छूना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा